अध्यात्म में ऊपर उठना चाहता है तो वह संसार में रह कर के ही संसार से ऊपर उठ सकता है। आप संसार से भाग कर के सोच रहे हो कि मैं जो है इससे ऊपर उठ जाऊं, तो वह संसार को समझ ही नहीं पाएगा। या तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कई जन्मों का, हजारों जन्मों का तप हो, और उसने कई हजारों जन्मों तक तप किया हो, तपस्या किया हो, वैराग्य लिया हो, तो वह इस जन्म में जो है दृढ़ वैराग्य के साथ जो है संन्यास आदि लेकर के जो है ईश्वर, सीधे डायरेक्ट ईश्वर की उपासना कर सकता है वो। तो इसके लिए भी यह है कि वह अपने आप को पहले देखे कि क्या मेरे अंदर सुई के नोक के बराबर भी वासना है क्या। यदि सुई के नोक के बराबर भी कहीं वासना छिपी हुई है किसी भी चीज़ की, हम जितने इंद्रियों के बारे में, वासनाओं के बारे में बात किए, 10 तरह की वासनाओं के बारे में जो हमने बात किया, तो इन 10 तरह की जो वासनाएं यदि आपके भीतर सुई के नोक के बराबर भी है, तो आप जो है संसार से पलायन मत करो, संसार में रह करके उसको त्याग करने की कोशिश करो, उसको समझने का प्रयास करो। पलायन कोई रास्ता नहीं है। पलायनवादी आदमी नदी के उस पार खड़ा होकर के नदी के इस किनारे को देखता है, समझ रहे हैं? आप देखिएगा, इस नदी पे खड़ा हुआ व्यक्ति, इस छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उस छोर पे देखता है, और उस छोर का व्यक्ति खड़ा होकर के इस छोर की तरफ देखता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इधर खड़ा होता है तो उधर देखता है, उधर खड़ा होता है तो इधर देखता है, उसकी विशेष प्रवृत्ति होती है। और वही व्यक्ति जो है किनारों पे नहीं खड़ा होता है, जो व्यक्ति को अब कुछ देखना बाकी ही नहीं रहता है। परंतु जिसको बहुत कुछ देखना रहता है, वह ये सोचता है कि उस घाट वाले बहुत अच्छे हैं हमसे, और इधर वाला समझता है कि उस तरफ वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि इसी बीच में जो है उनका सामंजस्य खराब हो जाता है, और पूर्ण रूप से विषयों से वो छूट नहीं पाता है। और इसलिए नहीं छूट पाता है कि कुछ पूर्व जन्म के उसके संस्कार भी होते हैं। उन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भी जो है वह और बुरी तरह से लिपट जाता है, और संसार में रह कर के ज्ञान के द्वारा ही जो है इस मनुष्यता से ऊपर उठा जा सकता है। जब तक ज्ञान नहीं, आपके अंदर विवेक नहीं जागता है, बिना विवेक के, बिना वैराग्य के, बिना अभ्यास के आप ऊपर नहीं उठ सकते हो। मैं प्रयोगात्मक ज्ञान आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रयोग करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि मुझे इंद्रियों को नहीं बहकाना है, यम नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको। ठीक है? पर ये योग, ये अध्यात्म का प्रयोगात्मक पार्ट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई मंत्र मार दूंगा, जंतर मार दूंगा तो आप जो है ज्ञानी हो जाओगे। यह सब जो है कपोल कल्पित बातें हैं, यह मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं, जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। ठीक है? वास्तविकता यही है कि आप ज्ञान लो और उस ज्ञान का अभ्यास करो। सतत अभ्यास जब करोगे तो आपके अंदर निखार आता चला जाएगा। अभ्यास लेना पड़ेगा, वैराग्य आपके अंदर लेना पड़ेगा, विषयों से वैराग्य लेना पड़ेगा। संसार से नहीं वैराग्य लेना है, आप संसार में रह करके विषयों से वैराग्य ले लीजिए। ठीक है? सबसे बड़ा वैराग्य किसको कहा जाता है? कि संसार में रह करके वो वैरागी हो जाए। और जो संसार से दूर होकर के वैराग्य लेता है, उसका वैराग्य फिर आधा अधूरा वाला वैराग्य होता है, उसका वैराग्य पूर्णता को प्राप्त होने वाला नहीं होता है। संसार को से ऊपर उठना है तो केवल ज्ञान ही है, अविद्या का नाश कर दीजिए।
और अविद्या का नाश जो है ज्ञान से आता है। और जो भी अपने अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, मात्सर्य जितने हैं सबको निकालो। पहले इनसे आप ऊपर उठो, क्लेशों को दूर करो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। इन क्लेशों को हटाओ अपने अंदर से, तब जो है आप ज्ञान के योग्य बन पाते हो। तब आपके अंदर जो विशेष प्रकार का ज्ञान होता है वह जगता है। और वही ज्ञान जब जगता है तो व्यक्ति को मानव से महामानव की तरफ ले जाता है उसको, और महामानव वह व्यक्ति बनी जाता है। फिर आम इंसान वह नहीं रह जाता है, फिर तो वह असाधारण व्यक्ति हो जाता है, साधारण से बड़ा ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से उठा जा सकता है। आप जो है संसार में रह कर के संसार को समझिए, संसार में रहते हुए वैराग्य लीजिए और योग के अंगों का अभ्यास करिए। जब तक आप योग के ज्ञान मार्ग के अंगों का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अभ्यास ही है, और वो भी अभ्यास सतत होना चाहिए, वो भी अभ्यास दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि आज किए और कल छोड़ दिए। उसमें आपको सतत लगातार उसमें बने रहना पड़ेगा, तब आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। जब तक आप उसमें लगातार नहीं लगे रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब आप मुक्त भी नहीं हो पाओगे। ज्ञान तक आप पहुंच सकते हो। आप इंद्रियों को रोक दो, आपको ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इंद्रियों के विषयों को रोक दो, ज्ञान प्राप्त करने का कोई और माध्यम है ही नहीं है। मैं आपको आज यह बता रहा हूँ कि जितना मैंने जाना है कि इंद्रियों को रोक दो और इंद्रियों के विषयों को रोक दो आप, फिर मन एकाग्र हो जाएगा और उसे परमात्मा आत्मा के साक्षात्कार करने में लगा दो आप, कि आत्मा क्या है। आत्मा को पहले जान जाओ। फिर जब आत्मा को जान जाते हो तो आत्मा जो है परमात्मा के सबसे निकट है। आत्मा जो है कहते हैं कि परमात्मा के सबसे निकट है, और वही आत्मा के द्वारा ही जो है परमात्मा जाना जाता है, और किसी भी माध्यम से नहीं जाना जाता है। ये भी जान लीजिए। यदि कोई आपको इधर उधर का रास्ता बताता है तो ये समझना कि वो सब आपको गलत रास्तों पे लेके जा रहे हैं, और आपका जीवन बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगी, आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि उपनिषद यही कहते हैं, वेद भी यही बात कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आत्मा ही जो है परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इस शरीर में आत्मा ही तो है। ये शरीर का अस्तित्व तो एक दिन खत्म हो जाता है। शरीर को दर्शन थोड़ी होता है, अनुभूति होती है परमात्मा की। ऐसा थोड़ी है कि जैसे टीवी में दिखा दिया और शंख चक्र गदा लेकर के भगवान प्रकट हो गए, कहे वत्स उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो आनंद की अनुभूति होती है, उसमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है, यही अनुभूति है कि व्यक्ति जो है अपने वास्तविक चेतना से ऊपर उठ जाता है। जो सामान्य चेतना है, सामान्य चेतना से ऊपर उठ करके असामान्य चेतना में प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे जो है आत्मा को जाना जा सकता है, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो, और इस तरह से संसार में रह करके आप उठ सकते हो। संसार में रहो परंतु अभ्यास मत छोड़ो। आप उसको नंबर 1 पे रखो, बाकी उसके बाद सब गौण रखो आप, ठीक है? बाकी सब आप उसको पाछे रखो, पाछड़ करिए सबको। पहले अपना काम जो साधना का है उसको एकदम नंबर 1 पे रखिए कि नहीं, हमें इतने बजे उठना है, योग करना है, ध्यान करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है। पहले इसका आप सतत अभ्यास करो। लंबे समय तक यदि अभ्यास करते हो तो ही
इसके योग्य बन पाओगे, परमात्मा तक पहुँच, आत्मा के साक्षात्कार करने में आप योग्यता हासिल कर पाओगे। जब तक लंबे समय तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक यह चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि शास्त्रों में जो बताया गया जो है, जो विधि है, उसका पालन करिए आप, और उसको पालन करके आप सतत अभ्यास करिए। सतत अभ्यास कर करके फिर आप उसको साक्षात्कार करिए। कोई भी व्यक्ति आपको केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तो आपको पड़ता है, क्योंकि मुक्त तो आपको होना है ना, किसी दूसरे को मुक्त थोड़ी होना है। मुक्त होने की जो है ललक आपको पड़ी हुई है ना, दूसरे व्यक्ति को तो ये पड़ी हुई है कि आज मैंने भरपेट खाया नहीं, परसों उस होटल में जाएंगे, उसके यहाँ का थाली बड़ा फेमस है, उसके यहाँ का भजिया बड़ा फेमस है, उसके यहाँ का दाल बाटी बड़ा फेमस है। ठीक है, तो लोग तो इसी में लगे हुए हैं ना, खाने पीने में, ऐश करने में, मज़े उड़ाने में। उनको तो बस यही चाहिए ज़िंदगी में। कहते हैं लोग कि ज़िंदगी में यही है, 10 लाख की गाड़ी ले लेंगे, उसमें बूफर लगा लेंगे, आसपास कोई व्यक्ति सुने या ना सुने, परंतु एकदम तेज साउंड में लगा लगा करके पूरा अपने आप में मस्त होते रहेंगे उसी में। आज का जीवन यही है ना। है कि नहीं? इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा थोड़ी चाहिए लोगों को। महंगे का ब्रांडेड कपड़े चाहिए, है ना। तो लोगों की चिंता तो यही है, इससे ऊपर उठने की थोड़ी है। मन किया तो साल में 1-2 बार कहीं कथा कहवा देंगे, कोई पूजा करवा देंगे, किसी मंदिर में जाकर कुछ रुपए दान दे देंगे, बस पाप कट जाएंगे हमारे। तो पाप भी कटवाना चाहते हैं तो पंडित जी के द्वारा कटवाना चाहते हैं। भाई पंडित जी आपके पाप का ठेका ले रखा है क्या? हैं? भाई पंडित जी भी क्या करेंगे, वो भी तो ऊपर ही ऊपर कथा कहलवाएंगे, क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे आप देंगे तो, और वो भी कथा का जो है पाठ पोथी पढ़ करके चल देते हैं। अब तो पता नहीं, उनको भी पता है कि नहीं है कि परमात्मा पता नहीं जो कथा कहलवाए हैं उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक लोग मुझे बोले कि मैं जो है ना अपने घर पे कथा रखवाया। मैंने कहा कि किस लिए? तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो शादी हो गई कि नहीं हो गई? बोले कि हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, कथा कहवाइए, बड़ी कथा कहवाइए, और कम से कम 50-60 लोगों को, 100 लोगों को खिलाइए, तो और पुण्य मिलेगा आपको। बोले कि नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करना है, प्रसाद सबके यहाँ बंटवा देंगे, बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो जो होना है, शादी तो होना ही है, वो तो पता है सबको कि शादी किसी तरह से हो जाएगी। नहीं होगी तो लेके भाग के से कहीं से कर लेगा। तो उसमें देवता को भी ला करके आप उसमें जो है उनको भी बदनाम कर देते हो कि मैंने इनको पूजा रखवाया था तो मेरे बेटे की शादी हो गई। आप ही बताओ, मान लो आपको कुछ देर के लिए हम भगवान मान लेते हैं, ठीक है, कि अंकित चलो भगवान है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए हितेश भाई हैं, वो अंकित भाई से कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा है अंकित की जो है ना मेरे बेटे की तू शादी करवा दे तो मैं तुझे जो है पूड़ी और प्रसाद चढ़ाऊँगा, पूड़ी खीर और ये सब अगरबत्ती धूप दिलवाऊँगा। तो क्या जो है आप भगवान बने हुए हो, तो क्या हितेश भाई के बच्चे को करोगे आप ऐसा काम? शादी करवा दोगे आप अपने पूड़ी सब्जी खाने के लिए, पूड़ी खीर खाने के लिए? हैं? आप ये सोचो कि मैं वहाँ पे होता, जो लोग आजकल के जो लोग करते हैं भगवान के लिए कि मैं ये काम करूँगा। जब आप नहीं कर सकते हो किसी का, तो दूसरा भगवान कैसे कर देगा? अपने वास्तविक जीवन में आप किसी दूसरे व्यक्ति का मदद करते ही नहीं हो,
और भगवान से सोचते हैं कि भगवान ही बस करेगा। आप ही बताओ, आप कितने लोगों को भोजन करवा देते हो, कितने गरीब असहाय लोगों को देख लेते हो। जब आप अपने जीवन में ईश्वर के गुणों को नहीं धारण कर सकते हो तो ईश्वर से ही अपेक्षा क्यों रखते हो कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा। भगवान में के मंदिर में भी जाकर के उसे जो है लड्डू पे और जो है पेड़े पे बर्फ़ी पे जो है मनौती मान आते हो कि यदि मेरा ये काम हुआ तो हनुमान जी के लिए जो है नारियल तोड़ूंगा, यदि मेरे लड़के का लड़का हो गया तो मैं जो है 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो क्या हमारे देवी देवता इतने कमज़ोर हो गए हैं कि लड्डू के लिए किसी की मन्नतों को पूरा करें? ये कितने अपमान की बात होती है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाइए ना, भगवान भाव का भूखा होता है, आप भावना लेकर के नहीं आते हो। मैं तो आज तक किसी भी मंदिर में गया हूँ कुछ मांगा नहीं हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। और मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता होता है कि मुझे मांगना चाहिए। मैं दर्शन करके चला आता हूँ, देख करके चला आता हूँ। वो जब हमको दिया है, हमारे शरीर को दिया है, तो अब उसी से हम क्या मांगे भाई। आज ये तो भाव को प्रकट करो ना उसके सामने जाके रोवो, उसके सामने जाके भक्ति करो, उसके सामने जाकर के कुछ कहो। आप लोग भक्ति भी करते हैं तो जिस तरह से अपने व्यवहार, सामान्य व्यवहार में लोगों के साथ जो कार्य करते हैं वही व्यवहार भगवान के सामने भी जाकर के करते हैं कि हे भगवान, यदि आपने जो है मेरा ये काम कर दिया तो मैं जो है गुलाब का फूल आपको चढ़ाऊंगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि दलाली वाली बात हो गई कि जैसे दलाल को हम कहते हैं कि भैया तू हमारा ये काम करवा दिया तो मैं तुझे 300 रुपये दूंगा। होता है कि नहीं होता है, बताओ आप, हैं? तो भगवान को हम क्या बना रहे हैं? आप ये कभी नहीं लेके जाते हो भगवान के दरबार में कि हम अपने भाव को लेकर के जाएं कि मुझे जो है भगवान के पास कोई मुक्ति मांगने के लिए नहीं जाता है कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करवा दो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे बुद्धि दो, मेरी इंद्रियों को बस में कर दो। ये मांग कोई करता है क्या, बताओ आप? कोई नहीं मांगता है। और भगवान के दरबार में यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। मुझे नहीं चाहिए लड्डू पेड़े बर्फी घर संपत्ति। भगवान से यदि मांगना है तो मोक्ष मांगिए। क्या तुच्छ चीज़ें मांगते हो? इसीलिए तो हमारे देश में जो है धर्म की जो है लोगों की आस्था जो है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, धर्म के प्रति, मंदिरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति, क्योंकि इतनी तुच्छ चीज़ मांगी जाती है और भगवान को इतनी तुच्छ चीज़ परोसी जाती है कि आने वाली पीढ़ी कहती है कि क्या भगवान को भी ये लोग क्या चढ़ा रहे हैं। कई मंदिरों में तो मैंने देखा हूँ कि जो है बकरी की बलि चढ़ाते हैं, मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, कहीं पे कई मंदिरों में भैंसे की बलि चढ़ाते हैं। तो क्या भगवान किसी के प्राण का भूखा है? अपने स्वाद के लिए जो है आप ऐसे ऐसे कुकर्म करते हो तो लोग इसे कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम देवी देवताओं को पूजा चढ़ाते हैं। ये कौन सी पूजा है भाई? ये आप ना धार्मिक हो ना आध्यात्मिक हो। ये तो आपकी भोग पूजा है, ये इंद्रियों का भोग है। अध्यात्म का मतलब और धर्म का तात्पर्य कोई जानता ही नहीं है। मैंने आपको धर्म के 10 लक्षण बताए थे ना, धर्म के 10 लक्षण, कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। अब उसमें से कौन लोग कितने पालन करते हैं?
कोई नहीं पालन करता है। अध्यात्म के लिए क्या चाहिए? स्वयं को जानना, अपने आत्मा को जानना। तो अपने मंदिर में जाते हो तो भगवान से अपने आत्मा की मांग करते हो क्या? कभी मांगते ही नहीं कि आत्मा क्या होती है, कि मैं अपने आप को जान लूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भगवान कभी जनाना मत मुझे। हम दूसरे के बारे में जानते रहे, ये बात हमें तू बता देना, यही मांगने जाते हैं लोग। और जाते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं कि मुझे गाड़ी हो जाए, मेरे अगले 2-4 सालों में मुझे धन दे दे, मुझे रुपए पैसे। ईश्वर को सब पता है, वो सब देख रहा है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, और देर ना सवेर आपको ईश्वर जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि संसार में किसी को कुछ मिलता नहीं है, मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो यही है, यही लोगों की तुच्छता ही ईश्वर की तरफ जाने से रोक देती है। परंतु लोग तुच्छता को नहीं छोड़ते हैं, तुच्छता को धर्म बना दिया। निचले स्तर के कर्म को, निचले स्तर के कामों को कह दिए कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम पूजा पाठी हैं, हम कर्मकांडी। असली अध्यात्म को तो कोई समर्पित ही नहीं करता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। अब ये लोग कहते हैं कि ये तो निचले स्तर के लोग हैं, ये क्या जाने आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। तो मैं कहता हूं कि निचला व्यक्ति भी तो उठ सकता है। क्या नीचे वाला व्यक्ति कोई बताया जाए कि भैया ये इस तरह से कर ले तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा? तो जब उसको बताएंगे ही नहीं, उसको समझाएंगे ही नहीं, तो वह क्या जाने? वह तो फिर वही काम करेगा, बकरी काटेगा, मुर्गा काटेगा, शराब चढ़ाएगा भगवान को, हैं? कुछ कुछ मंदिरों में तो शराब भी पिला रहे हैं मूर्तियों में, और कुछ कुछ मंदिरों में तो सिगरेट भी पीने वाले भगवान हैं। अब बताओ, मैं जहाँ पहले था वहाँ पे एक देवी, कोई देवता थे, वो सिगरेट उनको पिलाते थे। यहीं गुजरात की बात बता रहा हूँ आप। हाँ, मैं पहली बार सुना, मैं आश्चर्यचकित हो गया।